नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब 0 पॉइंट में यूट्यूब चैनल। साथियों, आप सबको पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली आपकी आई हुई है। और इसके अंदर आपको बता दूं कि बहुत सारे डाउट और बहुत सारे कंफ्यूजन आपके भी हैं और भाई मेरे भी हैं। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर ये जो आपको सीआरपीएफ ने नोटिफिकेशन निकाला ना, उसमें कहीं ना कहीं सीआरपीएफ ने ध्यान नहीं दिया होगा, या चलो ध्यान दिया होगा, हम इसको नहीं बोल सकते कि ध्यान नहीं दिया है। एक इतना बड़ा नोटिफिकेशन है, ध्यान दिया होगा, पर कुछ चीज़ों यहाँ पर गड़बड़ी हुई है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ में बात करेंगे एज रिलैक्सेशन को लेकर क्या कर सकते हैं। देखो, एज रिलैक्सेशन मिलना सीआरपीएफ में इसे मानो कि सोने पे सुहागा है, क्योंकि एज रिलैक्सेशन यदि नहीं मिला ना, तो मैं बता दूं इसके अंदर कंपटीशन बिल्कुल जीरो रह जाएगा, क्योंकि इसमें फिर वही बच्चे जाएंगे जो नए स्टूडेंट हैं। और साथ ही यदि आप भी चाहते हो कि एज रिलैक्सेशन मिले, तो अपना भाई का सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ हमेशा बना रहूँगा। आप सबको पता है कि अभी हमारे जो बड़े भाई हैं माइंड एग्जाम वाले सर, वो रोजगार वित्त अंकित RWA सर से मिले हैं। उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि वो इतनी बड़ी पहल करने को लेकर आगे बढ़े हैं। उनका तहे दिल से। साथ ही में हम RWA रोजगार विद अंकित वाले सर का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने पूरी गाइडलाइन दी है। अब देखो, हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं। पहली बात तो, कोई बच्चा सोच रहा होगा कि हम कोर्ट केस कर दे, वैसे कर दे, तो मैं आपको एक कन्फर्म चीज़ें बता देना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें आपको महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। डाउट है वो क्लियर करूँगा आपका, ध्यान रखना। पहला डाउट, क्या हम कोर्ट केस कर कर इस भर्ती में आगे जा सकते हैं? तो आपको मैं कन्फर्म कर देना चाहता हूँ, कोर्ट केस करके इस भर्ती की डेट यानी कि जो एज है उसको नहीं बढ़ा सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते? कई बोलेंगे सर पिछली बार बढ़ाया है। हाँ, पिछली बार बढ़ाया, मैं ये नहीं मानता कि पिछली बार नहीं बढ़ाया है। पिछली बार बढ़ाया, पर पिछली बार कारण था कोरोना, क्योंकि वैकेंसी 4 साल बाद आ रही थी। तो हमारे पास 4 साल ही 7 साल बाद, तो हमारे पास एक ऑथेंटिक कारण था कि सीआरपीएफ ने 7 साल बाद वैकेंसी दी है, कोरोना के बाद वैकेंसी दी है। एक तो बड़ा कारण ये भी था। दूसरा, एक हम ये भी बोल सकते थे कि कोरोना की वजह से बच्चे थोड़े से यहाँ पर डिस्पेंस हुए हैं, उसकी वजह से इनको एज में छूट दी जाए। और अभी आप सबको पता है कि बीएसएफ की वैकेंसी आई थी अभी कांस्टेबल ट्रेड्समैन वालों की। भाई, मैंने बहुत सारे वकीलों से बात की जो सीआरपीएफ में एज रिलैक्सेशन दिलाए थे ना माँ, उनको से भी बात की, तो उन्होंने भी ऐसा कहा कि बीएसएफ की कैलेंडर हो चाहे कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि हम एज में छूट दें या ना दें। पर हाँ, उन्होंने एक बात बोली कि लास्ट डेट से आपकी है ना वो एज काउंट हो रही है कि नहीं है, ये बता दो मेरे को। तो मैंने बोला सर हाँ, बीएसएफ में हो रही है। पर अभी आपका सीआरपीएफ ने तो बड़ा खेल ही कर दिया। बड़ा खेल ये कर दिया कि सीआरपीएफ ने तो सीधा सीधा जो है वो आपका यहाँ पर एज काउंट है वो आपका कर दिया 1/1/2026। बात कर लेते हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एंड टेक्निकल रिक्रूटमेंट रैली 2026 के लिए बेस्ट बुक निकल कर आ चुकी है। वो आ चुकी है तक्षु प्रकाशन की तरफ से। इस बुक में आपको क्या क्या मिलेगा वो चीज़ें बताने वाला हूँ। ये बुक आपकी 2026 के लिए रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि 2026 का न्यू पैटर्न जो अभी आपका लागू हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग इस बुक को डिजाइन किया गया है। इस बुक का परचेजिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपका एक स्टडी गाइड है जो कि पूरी तरीके से टॉपिक वाइज सिलेबस को इसमें कवर किया गया है साथियों। साथ ही कोई कैंडिडेट स्टडी गाइड के साथ में यदि कोई प्रैक्टिस सेट वगैरह भी लेना चाहता है तो वो भी आप ले सकते हो। सारी दोनों बुक के आपको परचेज कर लेनी है। दोनों का परचेजिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो साथियों। 20 से अब सोचो, जिसके पास 1/1/2026 से एज काउंट हो रही है। दूसरी बात, यहाँ पर एक डाउट और है। चलो, 1/1/2026 से एज काउंट करो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं, 1/1/2026 से आप कर सकते हो। पर ये तो काम कर लो कम से कम कि जो हैवी लाइसेंस बना कर आए हैं कैंडिडेट, जिन्होंने अभी 10वीं पास अभी की है, जस्ट अभी पास की है, वो कैंडिडेट भी तो इसमें फॉर्म भर सकते थे जिनकी एज हो चुकी है 18 साल। वो कैंडिडेट कहाँ जाएंगे? तो इसको लेकर भी उन्होंने बताइए। पर रोजगार वित्त अंकित RWA सर ने ये बोला है कि हम इसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते, हमें कुछ काम करने होंगे।
वो काम क्या होंगे, हम सीआरपीएफ को लेटर लिखेंगे, सीआरपीएफ को मेल करेंगे। बिल्कुल सीआरपीएफ को मेल करने में रोजगार विद अंकित सर के साथ आपका भाई हमेशा खड़ा है, और आपके लिए तो हमेशा खड़ा ही मिलेगा, ये ध्यान रखना। पिछली बार एज रिलैक्सेशन के अंदर भाई साहब मैंने इतने वीडियो बनाए कि नतीजा ये रहा कि आपकी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिल गया, क्योंकि बच्चों का एक ग्रुप बन गया हमारे साथ, और उस ग्रुप में इतना साथ दिया कि हमें एज रिलैक्सेशन लेकर आ गए। और यही मैं चाहता हूँ कि अब की बार भी एज रिलैक्सेशन 100% मिलना चाहिए। अब मिलेगा किस बेस पर, हम सीआरपीएफ को कुछ ऑथेंटिक कारण बताएंगे। क्या कारण बताएंगे, हम सीआरपीएफ को बोलेंगे कि बीएसएफ की भर्ती आती है ट्रेड्समैन की, सीआरपीएफ की भर्ती, सीआईएसएफ की भर्ती आती है सॉरी ट्रेड्समैन की, ये सॉरी एसएसबी की भर्ती आती है ट्रेड्समैन की, एसएसबी की, ठीक है, एसएसबी की भर्ती आती है ट्रेड्समैन की। ये जो भर्तियाँ आती है सेम आप ही ट्रेड्समैन ही ले रहे हो, तो इनमें जब एज 25 साल हो सकती है तो आप क्यों नहीं हो सकती, ये कुछ हम कारण देंगे, तब जाकर सीआरपीएफ भी सोचने पर मजबूर होएगा। ऐसे तो भाई सीआरपीएफ नहीं करेगा, क्योंकि सारे सीएपीएफ एक समान है, सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेज है, होम मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। जब जीडी की एक साथ भर्ती करा सकते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट की एक साथ भर्ती करा सकते हैं, एचसीएम की एक साथ भर्ती करा सकते हैं, एसआई की, एक सीपीयू एसआई की भर्ती एक साथ करा सकते हैं, तो क्या कारण ऐसे हैं कि ट्रेड्समैन की भर्ती के अंदर आपकी क्वालिफिकेशन एज में मिसमैच हो, ऐसा क्या कारण हो सकता है, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और सीआरपी को सीधे सीधे हम सीआरपी के पास मेल करेंगे, क्या जवाब आता है वो आगे की बात है, पर हम जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके उतना मेल कराने की कोशिश करेंगे, लेटर भी लिखेंगे। बाकी देखो रोजगार विद अंकित सर ने बोला है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। अभी ट्विटर कैंपेन के लिए भी चर्चा चल रही है, तो ट्विटर कैंपेन भी करेंगे। माइंड एग्जाम वाले सर ने क्या बताते हैं उनके ऊपर भी हम नज़र बनाए हुए हैं, माइंड एग्जाम वाले सर के ऊपर भी वो किस चीज़ से इसको देखते हैं, तो वो भी हम बात करेंगे। फिर भी मैं बता दूं आपको, एज रिलैक्सेशन मिलना आपका 99% तक इसके अंदर संभव हो सकता है यदि हम सीआरपीएफ को मेल करें तो, ये ध्यान रखना, सीआरपीएफ को नोटिस वगैरह लिखे तो। फिर भी बता दूं आपको, यदि नहीं मिलता है तो अब तो देखो आगे की बात है, वो तो आगे कुछ बोल नहीं सकते, पर मिलने के चांस बहुत ज़्यादा है। बाकी देखो सीआरपीएफ संबंधित आपको नोटिफिकेशन आ चुका है, भर्ती संबंधित आपको अपडेट दे दी है, फॉर्म भरने का वीडियो आपको सबसे पहले प्रोवाइड कर दूंगा, कतई आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपका भाई आपके साथ हमेशा और हमेशा बना रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, कुछ आपके लिए और बेहतर कर सकूं। मिलते नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और भाइयों।